पुट, कीप, दोनों का हिंदी डिक्शनरी में मतलब होता है रखना। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि ये मार्कर है, इसको टेबल पे रख दो, तो आप पुट यूज़ करोगे या कीप यूज़ करोगे? कन्फ्यूज़न है? आइए क्लियर करते हैं इस वीडियो में, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में कीप कहाँ यूज़ होगा, पुट कहाँ यूज़ होगा, ये कन्फ्यूज़न आपको कभी नहीं होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम हनाया एंड यू आर वॉचिंग द इंग्लिश फाउंटेन। लेट्स स्टार्ट विद कीप। कीप के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट इसका मीनिंग रखना कब होता है और ये पुट से कैसे डिफरेंट है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, कीप को दो तरीकों से यूज किया जाता है। फर्स्ट वन है टू हैव समथिंग, इट कुड बी फिजिकली एंड नॉन फिजिकली। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप अपने पास खुद के पास कुछ रखते हो, इट मे बी योर मोबाइल फोन, इट मे बी योर वॉलेट, कुछ भी हो सकता है जो आप अपने पास रखते हो, उसके लिए आप कीप यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू शुड कीप योर मोबाइल विद यू, आपको अपना मोबाइल अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कीप यूज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राहुल ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिम, मतलब अब उसका शौक है भाई, अपने पास वो गन रखता है, तो उसके लिए भी कीप यूज होगा। जब हम अपने पास हमेशा अपने साथ कुछ रखते हैं, उसके लिए कीप यूज होगा। ये तो हो गया फिजिकली के लिए। अब नॉन फिजिकली की बात करते हैं। कोई आपको बोले इस बात को दिमाग में रखना, तो इसके लिए क्या यूज होगा? कीप। यस। ऐसे ही कोई आपको कोई बोले कि मेरा वादा रखना, उसके लिए भी कीप यूज होगा। इस बात को किसी को मत बताना, तुम तक ही रखना, इसके लिए भी कीप यूज होगा। तो नॉन फिजिकली जब कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही है, उसको हमारे अंदर रखना है, उसके लिए भी कीप यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज कीप इट टू यू, यह बात अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा हमेशा रखता हूँ, कभी नहीं तोड़ता, हमेशा निभाता हूँ। नेक्स्ट वन इज जस्ट कीप इट इन माइंड, दिमाग में रखना इस बात को, भूल मत जाना। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए जो दिखती नहीं है, नॉन फिजिकल होती है, पर उनको रखा जाता है, उनके लिए कीप यूज होता है। समझ में आया कि टू हैव समथिंग का मतलब क्या था? अपने पास कुछ रखना। वो फिजिकली भी हो सकता है, वो नॉन फिजिकली भी हो सकता है। इतना समझ में आया अभी? लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड यूज ऑफ कीप, टू प्लेस और स्टोर समथिंग फ्रॉम वेयर दैट थिंग्स बिलोंग्स, यानी कि किसी चीज़ को वहीं पे रखना जहाँ पे आपने डिसाइड किया हुआ है कि वो वहीं पे रखी जानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया हुआ है कि अपने कपड़ों को अलमीरा में ही रखना है, तो उसके लिए कीप यूज होगा। आपने डिसाइड किया हुआ है कि अपने शूज़ को शू रैक में ही रखना है, उसके लिए कीप यूज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, अब आपने डिसाइड किया है कि वेजिटेबल्स को फ्रिज में ही रखना है, तो इसके लिए कीप यूज होगा। आपके मम्मा भी बोलते होंगे कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज कीप्स हिज शूज इन द शू रैक, अब उसने डिसाइड किया है कि वो अपने शूज हमेशा शू रैक में ही रखेगा, तो उसके लिए कीप यूज होगा। कीप द कप्स इन द किचन, अब कप्स की भी कोई जगह डिसाइडेड होगी किचन में, तो उसके लिए भी कीप यूज होगा। और अगर मान लो आपने चाय पी के कप को टेबल पे रख दिया, तो उसके लिए क्या यूज होगा? कीप या पुट? कीप नहीं यूज होगा, क्योंकि टेबल उस कप के रखने की जगह नहीं है, उस कप को रखने की जगह किचन में है, तो उसके लिए पुट यूज होगा। अब हम पुट की बात करने वाले हैं। पुट को हम यूज करते हैं टू प्लेस समथिंग फॉर शॉर्ट टर्म और टेम्परेली। पुट और कीप में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि पुट को हम यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ को थोड़ी देर के लिए उठाकर कहीं रख देते हैं, और कीप को यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को संभाल के रखना होता है, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे उसे रखना होता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई पुट माई बुक्स ऑन द टेबल, अब आपने बुक्स को थोड़ी देर के लिए टेबल पे रख दिया है, वैसे आपने डिसाइड किया हुआ है कि आप बुक्स को रैक में रखेंगे। यू पुट योर शर्ट ऑन द बेड, अब आपने अलमीरा से निकाल कर शर्ट को बेड पे रख दिया है थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए आप पुट यूज़ करोगे। यू पुट योर कीज़ ऑन द वॉश बेसिन, थोड़ी देर के लिए आपने कीज़ को वॉश बेसिन पे रख दिया है, तो आप पुट यूज़ करोगे। यू शुड कीप योर कीज़ इन द की होल्डर टू अवॉइड मिसप्लेसिंग दैम, आपको अपनी कीज़ को की होल्डर में ही रखना चाहिए ताकि वो गुम ना हो। अब की होल्डर कौन सी जगह है? जहाँ पे आपने डिसाइड किया हुआ था कि कीज़ को रखना है, तो जहाँ पे आपने डिसाइड किया हुआ है कि उस चीज़ को वहीं रखना है, उसके लिए
कीप यूज़ होगा। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको कप वाला भी बताया था कि अगर आप कप को चाय पी के टेबल पे रख दोगे थोड़ी देर के लिए तो वहाँ पे पुट यूज़ होगा, और अगर आप उसी कप को धो करके किचन में उस जगह रखोगे जहाँ पे कप रखने होते हैं तो वहाँ पे कीप यूज़ होगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे कीप यूज़ होता है, कहाँ पे पुट यूज़ होता है, और ये है आपका आज का होमवर्क। आपको इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि किस में कीप यूज़ होगा और किस में पुट यूज़ होगा। ओके गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।